अब रवा लोगन खाते हमू भार हो गई नी ना। हम तोरा के अपन बेटी मनले बानी और तोहार कन्यादान करल चाहता नहीं। बिंदिया बेटी के देव तो बाहर खेले गइल बा, हमू जाई का? नाना तू हमार पतो बा। बच्चा भी आ गया। ते बड़ की बिगवा बनल बाड़ी, रोज कोनो न कोनो रहन सुने के मिलेला। अरे तू दोनों जनी का तो बाय मन काहे न जाता? बिंदिया बड़ हो गई बिया, ओकर दूसर बियाह कर देहल जा। ई नया पर चला निकाला तारीख बिठवा के दूसर। ई तोहार घर है। ये हमार घर नहीं के, जहाँ हमार माई रहेली वो हमार घर बा। हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइज, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है बिन पिया डोली और बिन पिया गावना। आप देख रहे हैं संजना पांडे और प्रशांत सिंह की अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट और लाजवाब मूवी है। इस मूवी की तरह अब तक की भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला था, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिला है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आप लोग बता दें कि 2025 में आया हुआ संजना पांडे और प्रशांत सिंह की अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संजना पांडे की शादी जो है बचपन में ही करा दी जाती है और बचपन में ही वो विधवा हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि वो बचपन में ही विधवा हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी उनको सफ़ेद साड़ी पहनकर अपना ज़िंदगी गुजारा कर। बचपन से ही जवानी तक उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने, लेकिन जैसे उनका उम्र 20 या 25 साल का हुआ तो उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, अब मुझे इस कलर की साड़ी नहीं पहनना है, मैं सफ़ेद साड़ी अब नहीं पहन सकती, मुझे रंगीन कपड़े पहनने का दिल करता है। लेकिन उनकी माँ इजाज़त तो दे देती है रंगीन कपड़े पहनने के लिए, लेकिन उनकी चाची को ये बात पसंद नहीं आती है और दोनों को बहुत ज़्यादा ताना देने लगती है और बोलती है कि दोनों विधवा सिंदूर के साथ साथ चूड़ी पहन लो और चूड़ी के साथ साथ साड़ी पहन लो। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को ताना मारती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। लेकिन तभी उनकी सास का बुलावा आ जाता है कि मेरी बहू को विदा कर दो। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनकी माँ जो है ना चाहते हुए भी अपने बेटी को विदा कर देती है, क्योंकि उन लोगों की अमानत थी और ये नहीं चाहती थी कि विदा करना, दूसरा शादी कराने के बारे में सोचती थी। लेकिन उनके ससुराल से बुलावा आता है तो ये विदा तो कर देती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका मन पछताता घबराता है अंदर से। लेकिन वो जैसे ही संजना पांडे अपने ससुराल जाती है तो उनकी सास जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। उन्होंने जाते ही अपने बहू से बोला कि बहू, आज के तुम्हें सफ़ेद साड़ी नहीं बल्कि आज के बाद से तुम्हें ये रंगीन कपड़े पहनने हैं। पहले तुम मेरी बेटी हो, उसके बाद बहू हो। उसके बाद से संजना पांडे रंगीन कपड़े पहनने लगती है, लेकिन धीरे धीरे गाँव समाज वाले उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं इस बात को लेकर कि बेटा का इंतकाल हो गया है और बहू को लाकर घर में रख लिए, जवान बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है अपने स्वार्थ में। उसके बाद से उनकी सास सोचती है कि क्यों ना अपनी बहू का दूसरा शादी करा दिया जाए। और जब ये बात संजना पांडे से बोला जाता है तो संजना पांडे है रोने लगती है और बोलती है कि आप लोगों के लिए मैं भी भीड़ हो गई, इसलिए आप मुझे यहाँ से शादी करके विदा करके हटाना चाहते हैं। तो उनकी सास बोलती है कि नहीं, पहले मेरी बेटी हो, उसके बाद मेरी बहू हो। मैं पहले माँ की तरह सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा शादी करने के लिए, मैं सास की तरह नहीं सोच रही हूँ। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि संजना पांडे की दूसरी शादी होने लगती है, जहाँ पर आप लोग देखेंगे उनके ससुराल वालों को ये बात पता चलती है कि ये पहले से ही शादीशुदा है, तो उनके शादी से इनकार कर देते हैं लोग। लेकिन वहीं पर प्रशांत सिंह संजना पांडे से शादी करके अपने घर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि संजना पांडे की पूरी लाइफ ही खुशियों से भर जाती है। तो इस मूवी की यही कहानी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और दर्दनाक कहानी वाला सीन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी बजट में और सबसे महंगी फिल्म बनाई गई है, जहां पर देखा जाएगा बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग कर कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ